नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फॉर एम। मैं हूं राकेश गुप्ता और आज हम जैन धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। भारत के प्रमुख धर्म। 6वीं शताब्दी में भारत में कुल 72 संप्रदायों का विकास हुआ, जिनमें से प्रमुख हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय, लिंगायत, कापालिक, शैव धर्म और वैष्णव धर्म, जिसमें से हम आज जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थंकर कहा जाता है। तीर्थंकर का मतलब होता है इस दुखी रूपी संसार से पार कराने वाला। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें से 3 ही हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं। वो हैं पहले ऋषभदेव, 23वें पारसनाथ और 24वें महावीर स्वामी। देखिए, पहले को याद करने का सिंपल सा ट्रिक है, यदि आपको कोई नया धर्म शुरू करना है तो ऋषि बन के जाना पड़ेगा। यदि आप कोट पैंट पहन के जाएंगे तो लोग आपकी बात नहीं मानेंगे। पारसनाथ ने चतुरायन धर्म को दिया, जिसमें से है झूठ ना बोलना, धन संग्रह ना करना, चोरी ना करना और हिंसा ना करना। महावीर स्वामी ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, जो कि यात्रिक वंश के थे। इनकी माता का नाम त्रिशला, जो लिच्छवी की राजकुमारी और चेटक की बहन थी। इनके भाई का नाम नंदीवर्मन, पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शनी और दामाद जमाली थे। इन्होंने 30 वर्ष की एज में अपने घर का त्याग किया। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जाम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे और ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्त को कैवल्य कहा जाता है। इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया और आखिरी उपदेश पावापुरी में दिया। महावीर स्वामी ने पंचायन का धर्म दिया, जिसमें था झूठ ना बोलना, धन संग्रह नहीं करना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना और सबसे मुख्य है ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी के त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण। इसको याद करने का ट्रिक है KFC, मतलब नॉलेज, फेथ और कैरेक्टर। महावीर स्वामी ने कुछ चीज़ों का सपोर्ट किया है और कुछ चीज़ों का विरोध किया है। जैसे उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है, कर्म कांड का भी विरोध किया है। उन्होंने जीव हत्या से मना किया है, कृषि से भी मना किया है, युद्ध से भी उन्होंने मना किया है। उन्होंने पुनर्जन्म में विश्वास किया है, उन्होंने आत्मा में भी विश्वास किया है। और जैन धर्म में मोक्ष को कैवल्य कहा जाता है, जिसमें उन्होंने विश्वास किया है। उन्होंने अपने उपदेश के लिए प्राकृत भाषा का यूज किया है। उनके उपदेशों का संकलन 14 पूर्वा नामक बुक में है। 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई। इनके 2 प्रिय शिष्य थे, भद्रबाहु और स्थूलबाहु। मगध में जब 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा तो भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए। इनके साथ में चंद्रगुप्त मौर्य भी गए। चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखनाविद से श्रवणबेलगोला में अपना प्राण त्यागा। जब मगध का अकाल समाप्त हो गया तो भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ फिर से मगध आ गए, जहाँ पर स्थूलबाहु के साथ इनका विवाद हो गया।
दिगंबर लोग वस्त्र नहीं पहनते हैं, जबकि श्वेतांबर लोग वस्त्र पहनते हैं, वो भी सफ़ेद रंग के। स्थूल बाहु के शिष्य श्वेतांबर कहलाए, जबकि भद्र बाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए। दिगंबर लोग वस्त्र नहीं पहनते, जबकि श्वेतांबर लोग श्वेत वस्त्र पहनते हैं। दिगंबर लोग बोलते हैं, यदि आपको मोक्ष प्राप्त हो गया है तो भोजन करने की आवश्यकता नहीं है, जबकि श्वेतांबर बोलते हैं कि मोक्ष मिलने के बाद भी आपको भोजन करना चाहिए। दिगंबर लोग कहते हैं कि महिलाओं को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, जबकि श्वेतांबर कहते हैं कि महिलाओं को भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। जैन धर्म में कुल 2 संगीतियाँ हुई, पहली 300 ईसा पूर्व में और दूसरी 600 ईस्वी में। इन दोनों जैन संगीतियों के बीच में 900 साल का अंतर था। पहली जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में हुई, जो कि पाटलिपुत्र में हुई। इसकी अध्यक्षता स्थूल बाहु ने की और भद्र बाहु ने 12 अंक की रचना की। दूसरी जैन संगीति 600 ईस्वी में हुई गुजरात के वल्लभी में, जिसकी अध्यक्षता देवादि श्रवण ने की। उन्होंने 12 उपांक की रचना की। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।